नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज हम संवाद इंडिया के मंच पर बात करेंगे चौधरी अजीत सिंह के संदर्भ में। आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौधरी अजीत सिंह की ख्याति किसान नेता के तौर पर और जाट नेता के तौर पर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को वह काफी लंबे समय तक प्रभावित करते रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी चौधरी अजीत सिंह का प्रभाव बहुत ही प्रमुखता से स्थापित रहा है। चौधरी साहब ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में विभिन्न दलों की सरकारों में राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमिका निभाई है। हाँ, एक बात यह रही है, चौधरी अजीत सिंह ने किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों के हितों के संरक्षण के लेकर सदा अपनी एक अलग राह पकड़े रहे हैं वो, और हमेशा उस राह पर चलते हुए उन्होंने विभिन्न दलों के साथ गठबंधन भी निभाया है। उनकी राजनीति को लेकर बहुत सारे विरोधास्पद बयान आते रहे हैं, बहुत सारे ऐसी नजरिया हैं जो उनके विरोध को लेकर काफी प्रमुख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी चौधरी अजीत सिंह ने अपनी जो किसान राजनीति या किसानों के हितों के लिए वह हमेशा जिन बातों को उठाते रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कभी समझौतावादी दिखाई नहीं दिए। विभिन्न लोग कई तरह की प्रतिक्रिया उनकी राजनीति को लेकर देते हैं, लेकिन चौधरी अजीत सिंह वो शख्स रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति को में कभी आक्रामकता का पुट नहीं डाला और हमेशा सौम्यता के दायरे में उन्होंने राजनीति की। एक वर्ग को लेकर, एक वर्ग के नेता के तौर पर लोग उन्हें बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चौधरी अजीत सिंह की राजनीति जिस तरह से रही है अपने उनके कार्यकाल के दौरान, उसमें यह बात सही है कि वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान राजनीति के लीडर के तौर पर जाने जाते रहे हैं, एक जाट नेता के तौर पर उनकी पहचान नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनकी नीतियां किसान समुदाय के लिए बनी हैं, उसमें सभी वर्गों के किसान आते हैं, और चाहे वो अटल जी की सरकार में रहे हों, चाहे नरसिम्हा राव जी की सरकार में रहे हों, या मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हों, सभी जगह उन्होंने हमेशा किसानों के हितों की बात करी है। कई सारे ऐसे विषय हैं जो गन्ना खेती से जुड़े रहे हैं, एथेनॉल का, उसमें उन्होंने उसकी बात की है। मेरठ क्षेत्र में हवाई उड़ान की संदर्भ में उन्होंने काफी अच्छी पहल की थी। सारे ऐसे विषय हैं जो उन पर हम बात लंबी कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी, चौधरी चरण सिंह जी से विरासत में जो राजनीति मिली थी, चौधरी अजीत सिंह ने उसको आगे बढ़ाया। 2014 के बाद से उनकी उस राजनीति को बीजेपी की नीतियों के आगे काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि पूर्व में वो बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल रहे हैं जब अटल जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उनके वैचारिक कहीं ना कहीं टकराव रहे हैं, जिससे वो उनके साथ काफी सारी बातें रही कि गठबंधन की, लेकिन वो कभी जुड़ नहीं पाए। चौधरी अजीत सिंह का जो राजनीति का जो तरीका रहा है वो सौम्यता वाला एक तरीका था कि सबको साथ लेकर चलने वाला। चौधरी अजीत सिंह अपनी राजनीति के हमेशा किसान के हितों के केंद्र में रखकर उन्होंने राजनीति की। राजनीतिक परिस्थितियां बदली, राजनीतिक परिवेश बदला, राजनीतिक चुनौतियां नए अंदाज में सामने आई, समाजों में बिखराव हुआ, लेकिन उसके पश्चात भी वह हमेशा किसान समुदाय, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको सबको एक साथ लेकर जोड़ने की उनकी कोशिशें लगातार जारी रहीं। अपने अंतिम समय तक उन्होंने ये प्रयास किया कि किसान समुदाय एकत्रित हो जाए, एकजुट हो जाए और अपनी आवाज को वही बुलंदी दे जो पहले पूर्व में रही है। एक सौम्य शरीफ व्यक्तित्व के तौर पर जाने वाले चौधरी अजीत सिंह हमेशा यही मानना रहा है कि राजनीति बिखराव के लिए नहीं होती, बल्कि राजनीति होती है लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के लिए भलाई के काम करने के लिए, लोगों के हितों की बात करने के लिए। उनके प्रति एक समर्थक वर्ग बड़ा वर्ग है, लेकिन साथ ही विरोधी पक्ष भी एक बड़ा वर्ग है उनके सामने। इसके बावजूद भी चौधरी अजीत सिंह निरंतर आगे बढ़ते रहे और राष्ट्रीय स्तर पर चौधरी चरण सिंह जी के पश्चात उन्होंने किसानों की आवाज को बुलंदी प्रदान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पश्चात उनकी विरासत को उनके पुत्र चौधरी जैन सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। ये भविष्य बताएगा वो इसमें कितना सफल होते हैं, कितना नहीं होते हैं। लेकिन आज चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है। हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें शस्त्र नमन करते हैं। धन्यवाद।